जिस तरह से हम जानते हैं कि हम कुछ दिनों से एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम हमने ग्रोथ सीरीज़ रखा है। क्या आप लोग आशीषित हो रहे हैं इस ग्रोथ सीरीज से? 2 लोग आशीषित हो रहे हैं। क्या आप आशीषित हो रहे हैं इस सीरीज से? मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जब हम अपनी आत्मिक उन्नति के विषय में सोच रहे हैं, जब हम आत्मिक उन्नति के विषय में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर से आपको उन्नति देंगे प्रिय। परमेश्वर जरूर से आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जाएंगे। जब आप और मैं परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर आप मेरे द्वारा अपने कार्यों को कीजिए, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। और जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं, वो आपको एक स्तर पर नहीं रहने देते, वो आपको एक शून्य से लेकर एक ऐसी जगह पर बैठा देते हैं जहां पर हम गवाही दे सके, जहां पर हम गवाही दे सके। प्रियो, यदि परमेश्वर को एक नॉर्मल लेवल पे ही आपको लेकर चलना है, यदि नॉर्मल लेवल पे ही आपको उन्नति देना है, तो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यदि परमेश्वर के नाम को साबित करना है, तो परमेश्वर को कुछ अचंभा करने की जरूरत होती है, परमेश्वर को कुछ अद्भुत करने की जरूरत होती है। इसलिए ही परमेश्वर ने दाऊद को, जो चरवाहा था, उठाकर राजा बना दिया। यदि हम इंसानी सोच से सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, है ना। इस संसार में एक कहावत बहुत चलती है, राजा का बेटा राजा। पर जो किंगडम प्रिंसिपल है वो अलग है। जो परमेश्वर का जो राज्य है वो अलग तरह से चलता है। परमेश्वर एक चरवाहे को उठाता है, उसके ऊपर काम करता है और उसे राजा बना देता है। जब आप और मैं परमेश्वर के करीब आते हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों को दे देते हैं, जब आप और मैं अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह ही है जो मेरी जिंदगी को लेकर चलते हैं, तब उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी का अधिकार ले लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अपना कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की हर एक बातों को, यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो है वो आप में डाल देते हैं, आपको दे देते हैं, और फिर आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करते हैं। समझ पा रहे आप? प्रभु यीशु मसीह कभी भी स्वर्गदूतों के द्वारा महान कार्यों को नहीं करवाते। स्वर्गदूतों के लिए बहुत छोटे छोटे काम रखे गए। मैं बाइबल में देखता हूँ स्वर्गदूत बहुत छोटे छोटे काम किए, संदेश पहुंचाना, है ना। पर देखा जाए तो इतने महान है स्वर्गदूत, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं, इतने विशाल स्वर्गदूत हैं कि एक स्वर्गदूत इस संसार को नष्ट करने के लिए काफी है। परमेश्वर के पास इतने महान महान स्वर्गदूतों की सेना है, फिर भी वो महान परमेश्वर आपसे और मुझसे कार्य करवाना चाहता है। फिर भी परमेश्वर जब कभी मिस्रियों को छुड़ा रहा है, तो परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं भेजते, मूसा को तैयार करते हैं, मूसा को खड़ा करते हैं, हारून को खड़ा करते हैं, और उनके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को आजादी देते हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही चलता है। जब कभी भी रिवाइवल आना है, जब कभी भी इस संसार में रिवाइवल आना है, तो वो आपके द्वारा आएगा। वो आपके द्वारा आएगा। बोलिए, मेरे द्वारा। मुझे लगता है आपको विश्वास नहीं है कि आपके द्वारा रिवाइवल आ सकता है। मेरे द्वारा रिवाइवल आएगा, मेरे द्वारा बेदारी आएगी। नागपुर शहर में मेरे द्वारा बेदारी आएगी, है ना। मुझे आपका पता नहीं, पर मुझे तो विश्वास है कि ये नागपुर शहर में बेदारी जो आनी है वो मेरे द्वारा आएगी। आमीन, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग हैं इस संसार में जो मसीही होने का दावा करते हैं, है ना। हम में से हम भी बहुत सारे लोग हैं जो कई बार हम बोलते हैं कि हम मसीही हैं,
हम 30 साल से मसीही है, हम 25 साल से मसीही है, पर प्रभु यीशु मसीह का फैन होना और प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर होना ये दोनों अलग चीज है। समझ पा रहे आप? प्रभु यीशु मसीह का फैन होना और प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर होना ये दोनों अलग चीज है। जो फैन है, फैन का हिंदी शब्द है प्रशंसक। प्रशंसक का मतलब जो मुझे पसंद आते हैं, है ना। संसार में बहुत से लोग अलग अलग एक्टर्स के फैन हैं। कोई शाहरुख का फैन है, कोई सलमान का फैन है। पर जब हम मसीह बन जाते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हम प्रभु यीशु मसीह के फैन बन जाते हैं। ये घूमने वाला फैन नहीं, प्रशंसक। हमको अच्छा लगता है, अरे प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ करते हैं ये सब। पर प्रशंसक और फॉलोअर में बहुत अंतर है। प्रशंसक और अनुयायी, फॉलोअर में बहुत बहुत अंतर है। जो अनुयायी है ना वो वृद्धि करता है, जो फॉलोअर है वो वृद्धि करता है। फॉलोअर का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए बातों को अपने जीवन में अप्लाई करता है। फॉलोअर वो होता है जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं उन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है और बढ़ते जाता है। सो जो फॉलोअर है वो ही ऊंचाई पर जाता है, जो फॉलोअर है उसी के जिंदगी में वृद्धि होती है। प्रशंसक एक लेवल पर आकर रुक जाता है, प्रशंसक के जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। पर जो फॉलोअर है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो प्रभु यीशु मसीह के समान बनने लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र उसके जीवन में दिखने लगता है। और जब जब प्रभु यीशु मसीह का चरित्र आप में और मुझ में आता है, हम औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, हम औरों के लिए चंगाई का कारण बनते हैं, हम औरों के लिए रिहाई का कारण बनते हैं, हम औरों को गंदगी में से बाहर निकालते हैं, हम औरों को प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर आते हैं। अनुयायी का कार्य ये है प्रियो, जो फॉलोअर है उसके कार्य ये है। प्रशंसक सिर्फ प्रशंसा करेगा, जो अनुयायी है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। जो अनुयायी है वो प्रभु यीशु मसीह के करीब लोगों को लेकर आएगा। और जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के करीब लोगों को लेकर आते हैं, जिस तरह से मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि जो अनुयायी है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके जीवन में वृद्धि होती है और वो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थी नहीं होता बल्कि वो औरों को भी प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर आता है। जब वृद्धि होती है तो हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। हम में से सब लोग यहाँ पर अलग अलग कल्चर से आते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्म से भी आते हैं। पर क्या आपको याद है वो दिन जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आए थे? क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह मिले थे? मुझे याद है, मैं ऐसी परिस्थिति में था, मैं ऐसी टूटी हुई कंडीशन में था जहां पर मुझे लग रहा था कि अब सिर्फ सुसाइड ही बचा हुआ है मेरे लिए बस। उसी समय प्रभु यीशु मसीह मुझे मिले, उसी समय प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गए। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह मिल गए, उस खराब परिस्थिति में, उस गड़बड़ी की परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वीकार किया जैसे मैं था। मेरे पीछे बोलिए, जैसे मैं था, जैसे मैं था। हो सकता है आज आप बहुत सारी परिस्थितियों में हैं, आप बहुत सारी निराशाओं में, बहुत सारी तकलीफों में हैं और आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गया है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपको मिल जाएंगे उस दिन वो आपको स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करने के बाद वो आपसे प्रेम करेंगे। आपके जीवन में जो गंदगी है, जो खराबी है, जो ऐसी चीजें हैं जो बदलाव की जरूरत है, उन सारी बातों को, उन सारी खराबी को, उन सारी गंदगियों को वो निकाल देंगे। उसके बाद वो आपको बदलने की शुरुआत करेंगे। परमेश्वर आपको बदलते हैं प्रियो, वो आपको स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं वैसे, पर आपको वैसे नहीं रहने देते। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? सोच कर देखिए,
प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह 100 भेड़ों को लेकर चल रहे हैं, उसमें से एक भेड़, बोलिए मैं, वो एक भेड़ खो गई है ना। आज संडे का दिन है, संडे के दिन खो गई है। प्रभु यीशु मसीह उस 99 को छोड़कर निकले हैं ढूंढने के लिए, है ना। प्रतीक नाम की भेड़ को ढूंढने के लिए निकल गए, और भेड़ घूम रही है, इधर उधर भटक रही है, मस्त। प्रभु यीशु मसीह उन 99 को छोड़कर प्रतीक नाम की भेड़ को ढूंढने के लिए निकले हैं, उसको पकड़ लेते हैं, खुश होते हैं, गले में डालते हैं, आनंद मनाते हैं और वापस उन 99 के पास आ जाते हैं। लोगों को बताते हैं, देखो ये भेड़ खो गई थी, आज मिल गई है। मंडे आता है, मंडे फिर से वो प्रतीक नाम की भेड़ खो गई, है ना। आज मानकापुर में खो गई। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, 99 को छोड़ते हैं, फिर से ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते हैं, फिर वो भेड़ मिल जाती है, उठाते हैं, कांधे पर रखते हैं, खुश होते हैं, 99 के पास आते हैं, सबको बताते हैं ये भेड़ खो गई थी, अब मुझे मिल गई है। हालेलुया। मंगलवार आता है, फिर से प्रतीक नाम की भेड़ अब कुरानी में घूम रही है। प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे अब प्रभु यीशु मसीह अब जतीन नाम की भेड़ के पीछे जाएंगे, क्योंकि वो भी खो गई है ना। अब प्रतीक भेड़ की जिम्मेदारी है कि वो लौटकर अपने चरवाहे के पास लौट आए, क्योंकि वो चरवाहे ने आपकी मदद किया ना, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार। वो खुदा आपको बार बार बचाता है, पर ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस चरवाहे के ऊपर बोझ न बने। समझ पा रहे आप? हम उस चरवाहे के ऊपर कई दफा बोझ बन जाते हैं। चरवाहे के ऊपर बोझ ना बने, चरवाहे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मौका देते हैं प्रियो, बार बार वो आपको और मुझे ढूंढते हैं। हम गिर जाते हैं, फिर भी हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं। पर ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम समझ जाएं कि हमको अब लौट जाना है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब जानते हैं। एक शब्द है, उस शब्द ने मेरी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दिया, और वो शब्द था उड़ाऊ पुत्र आपे में आया। उड़ाऊ पुत्र आपे में आया। जिस दिन उसको सेंस हुआ कि मैं पाप में हूं, जिस दिन उसको सेंस हुआ मैं गलती में हूं, जिस दिन उसको सेंस हुआ कि मेरी परिस्थिति खराब है, जिस दिन उसको सेंस हुआ कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता है जो मुझे संभाल सकता है, जो मुझे स्वीकार कर सकता है, वो तुरंत लौटा। वो तुरंत लौटा। आपको और मुझे आपे में आने की जरूरत है। आपको और मुझे अपने सेंस में आने की जरूरत है कि हम लौटकर अपने चरवाहे के पास जाएं। जरूर वो चरवाहा इंतजार कर रहा होगा आपका। ऐसा नहीं कि आप भटक गए तो वो आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा। वो चरवाहा इंतजार कर रहा होगा, जिस तरह से वो पिता इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा लौट आएगा। पर जो आत्मिक उन्नति करता है वो बदलता है। जो आत्मिक उन्नति करता है वो आपे में आता है। जो आत्मिक उन्नति करता है वो जानता है कि कब मुझे लौटकर अपने पिता के पास जाना है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस परमेश्वर आपको मुझे देते हैं प्रियो। नहीं तो हम जिंदगी भर पाप करते रहेंगे, उस पाप के लिए सॉरी बोलते रहेंगे, और फिर से हम पाप करते रहेंगे और हम उसी दलदल में पड़े हुए रहेंगे। आपको मुझे अपने गुनाहों को मानकर छोड़कर वापस अपने स्वर्गीय पिता के करीब, वापस अपने पिता के करीब जाने की जरूरत है।
हमें आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ने की जरूरत है। हमें आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ने की जरूरत है। हम कई दफा जो आपके और मेरी जिंदगी में एक पहला चमत्कार होता है, उस छोटे से चमत्कार को लेकर हम बैठे जाते हैं। जरूरी है कि हम उस चमत्कार को छोड़ें, उस चमत्कार करने वाले के पीछे जाएं और ऐसे लाखों करोड़ों और अनगिनत चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। हम क्या करते हैं ना, एक चमत्कार हो गया, एक छोटा सा चमत्कार हो गया, उस छोटे से चमत्कार को हमने ले लिया और पकड़ कर बैठ गए। पर यदि हम उस चमत्कार के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस चमत्कार को वही रहने दें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाए, तो ऐसे 100 चमत्कार आपके पीछे आएंगे। हमें आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ना है। मेरे साथ वचन को निकाल लीजिए, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और पहला वचन। इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और पहला वचन। समझ पा रहे हैं आप? वचन को समझ पा रहे हैं? पढ़ो। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। हमें ये वचन को यदि आप घर पे जाकर 1 से लेकर 6 तक पढ़िएगा, राइट? यहाँ पर समय कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ 1 या 2 वचन हमने पढ़े हैं, पर जब आप घर पे जाते हैं वचन 1 से लेकर 6 तक पढ़िएगा, आप बहुत सारी बातों से सीख सकते हैं उन वचनों में। हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को जो आरंभ में हमको मिली है, उस शिक्षा को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। आत्मिक ए आपको पहले ही सिखा दिया गया है, बाकी 25 लेटर्स और बचे हुए हैं। हम ए को ही पकड़कर बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम में कई बार ना घमंड 2 प्रकार के होते हैं। एक घमंड होता है, एक नॉर्मल घमंड होता है और एक आत्मिक घमंड होता है। आत्मिक घमंड बहुत डेंजरस है, क्योंकि आत्मिक घमंड आपको वहीं पर रोक देता है, आपकी उन्नति नहीं होने देता। पर यदि आपको उन्नति करना है, यदि आपको ग्रो करना है, यदि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव को देखना है, तो आपको पुरानी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और सिद्धता की ओर बढ़ना है, परफेक्शन की ओर बढ़ना है। हम कई बार एक स्टेटमेंट को बोलते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, है ना? नोबडी इज परफेक्ट। पर आप और मैं वो नोबडी बन जाए। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? हम परफेक्शन की ओर बढ़े। हमको परफेक्ट, एक समय आएगा कि हम उन एरियाज में परफेक्ट जरूर बनेंगे। आज जितने भी संसार में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सपोज एक कोई सलून वाला, फेमस सलून वाला कौन है? हबीब करके, जावेद हबीब, राइट? जावेद हबीब एक बहुत फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है। वो हम यहाँ से चौक पे जाएंगे ना, एक छोटा सा एक सामने चेयर डाल के एक व्यक्ति बैठा है, वो भी कटिंग करता है। पर जावेद हबीब फेमस क्यों है पता है आपको? क्योंकि उसने वक्त दिया, उसने उस चीज में परफेक्शन हासिल की। जब आप किसी एक चीज को बार बार करते रहते हैं, आप उस चीज में परफेक्ट बन जाते हैं। आत्मिकता भी वही चीज है। जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को आतुर रखते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए आप कोशिश करते हैं, उस कोशिश के प्रोसेस में आप अपने आप परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। आप अपने आप परफेक्ट हो रहे हैं, आप अपने आप
परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो। सो परफेक्शन तब आता है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं उन चीजों के लिए। हम कई बार फोर्स नहीं करते, इसलिए हम वही के वही खड़े रहते हैं, हम वही के वही रहते हैं। आपको और मुझे चेज करने की जरूरत है, आपको और मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको और मुझे उन चीजों को करने की जरूरत है जिससे आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति होती है। तो आरंभ की बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है और हमको आत्मिक जवान बनने की जरूरत है। क्या बनने की जरूरत है? आत्मिक जवान। हम में से कई लोग आत्मिक बच्चे हैं, हम में से कई लोग आत्मिक बच्चे हैं, अभी हम सिर्फ दूध ही पी रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बिरयानी खाएं, हम मीट खाएं, हम मटन खाएं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम लोग दूध ही पी रहे हैं। एक छोटे बच्चे को यदि हम नॉनवेज दे देंगे तो उसको बचेगा नहीं, उसको नॉनवेज खाने के लिए अपने आप को डेवलप करने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपको जो वचन है, जो हेवी फूड है, जो ऐसा डाइट है जिससे आपके शरीर को सामर्थ्य मिलती है, उस लेवल पे आने के लिए आपको उन्नति करना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 2 वचन। पौलुस बहुत अच्छी बात से हमको सिखाता है कि हमको उन्नति करने की जरूरत है। परमेश्वर के महान दास पौलुस हमको सिखाते हैं कि हमें आत्मिक जवान बनने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 2 वचन। क्या कह रहा है पौलुस? कि तुम अभी भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब उस लेवल तक तुम अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। आपको और मुझे जरूरी है कि हम एक ऐसे लेवल पे आए जहां पर हम ठोस पदार्थ खा सके। परमेश्वर का वचन इतना गहरा है कि हम कई दफा हम सिर्फ शायों पर हैं, हम सिर्फ ऊपरी स्तर पर ही हैं। अब हमको डीप जाने की जरूरत है, अब हमको गहरे में जाने की जरूरत है। जब हम गहरे में जाते हैं ना, तभी हमको क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। आपको मोती ऐसे शोर्स पे नहीं मिलेगी, किनारों पर कभी नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए डीप जाना पड़ेगा। यदि आपको आत्मिक मोती की जरूरत है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में वो आत्मिक मोती आपको मिले, तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा, आपको डीप जाना पड़ेगा। सो आत्मिक उन्नति करना जरूरी है। आपको मुझे ग्रो होने की बहुत जरूरत है। जो आत्मिक उन्नति करते हैं, जिनकी आत्मिक वृद्धि होती है, उनमें एक बहुत अच्छी बात होती है। वो क्या होती है पता है आपको? वो अपने बोझ को परमेश्वर पर डालना जानते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर पर डालना जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम कई दफा अपने बोझों को हम लिए फिरते हैं, पर परमेश्वर का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि अपने बोझों को तुम मुझ पर डाल दो, है ना? भजन संहिता उसका 55 वर्स 22, भजन संहिता 55 उसका 22 वचन। जो आत्मिक वृद्धि करते हैं वो अपना बोझ परमेश्वर पर डालना जानते हैं। जी, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। प्रियो, ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर खुद आपसे कह रहे हैं कि अपना बोझ परमेश्वर पर हम डाल दें। पर आप और मैं हैं जो उस बोझों को लेकर चल रहे हैं, उन बोझों को हम लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बोझों से हल्के हो जाएं, फिर भी हम उन बोझों को ढो रहे हैं। आज
सारे बोझों को परमेश्वर पर डालें और हम परमेश्वर के करीब जाएं। जब आप और मैं परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे स्वीकार करते हैं और आपको और मुझे उन्नति में लेकर जाते हैं। सो बोझों को डालने के कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो जिससे हम अपने आत्मिक बोझों को परमेश्वर पर डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, बोले। किससे बोले? परमेश्वर को बोले। आपकी जो बोझ है, आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो परिस्थितियां है, आपकी जो परेशानियां हैं, वो परमेश्वर से बोले। और परमेश्वर से हम कैसे बोल सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। यदि आप अपनी आत्मिक बोझों को हल्का करना चाहते हैं तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ देती है। वो परमेश्वर जो अगम्य है, वो परमेश्वर जिसको हम समा नहीं सकते, ऐसे इतना महान परमेश्वर आपसे और मुझसे एक छोटे शब्दों के द्वारा जुड़ जाता है। आप और मैं प्रार्थना करें, आप और मैं बोले। जब आप और मैं अपने जीवन की बातों को परमेश्वर से बोलते हैं, तब हम अपने बोझों को हल्का करते हैं। कई दफा पता है आपको कि बहुत लोग बोलते हैं संसारिक तौर पर कि यदि आपको अपने बोझों को, यदि आपको अपनी परिस्थिति को हल्का करना है तो किसी से उसको बांट दे। पर यहाँ पे बांटने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सारी परेशानियों को आप किस पर डाल रहे हैं? परमेश्वर पर डाल दे रहे हैं। अपने आप को यदि आप हल्का करना चाहते हैं, अपने बोझों से अपने आप को रिहाई देना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारी प्रार्थनाओं का तरीका भी बहुत अलग है। मैं जानता हूं ये बातें हमने से बहुत लोगों को रिलेट करी। यदि हमने कहा कि हमको प्रार्थना करना है, हम सुबह उठते हैं, हम अपने सारे कामों को करते हैं, ऑफिस जाने के पहले कई दफा वचन वाले कैलेंडर होते हैं हमारे घर में, पता है आपको? वो वचन वाले कैलेंडर में से एक वचन पढ़ लिए, हमको दिन भर संभालना हमें। बहुत लोग हंस रहे हैं यहाँ पे। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ये नहीं है। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, उसके लिए 5 मिनट काफी नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप? थोड़ी सोच पर। जब किसी से हम प्रेम करते हैं ना, उसके साथ हम घंटों बात करते हैं। मैंने लोगों को रात रात भर बात करते हुए देखा है। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप 2 मिनट की प्रार्थना से संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको उस परमेश्वर से बैठना पड़ेगा आपको। और यदि आज आपकी 5 या 10 या 15 मिनट की प्रार्थना है ना, तो मैं साफ साफ बोलता हूं, आप परमेश्वर से प्रेम करते नहीं, आप लालची लोग हैं। आपको जो परमेश्वर से चाहिए वो परमेश्वर से लेने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ बैठते हैं। समझ रहे आप? जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो बैठता है, घंटों बैठता है। और जब आप और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, समय कभी मायने नहीं रखता। फिर कई दफा यूं ही घंटे निकल जाते हैं। यदि अब भी आप 15 मिनट से ज्यादा परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पा रहे, तो आज आपको रिटायलेट करने की जरूरत है। अपने आप को सोचने की जरूरत है कि क्या सचमुच मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं या स्वार्थ के लिए मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना करें। दूसरी बात, वचन को पढ़ें। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वो वचन आपसे बात करता है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं। और जब एक व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है वो आपसे बात करता है ना, अपने आप आपकी चिंताएं, अपने आप आपकी परिस्थिति, अपने आप आपकी बातें जो आपके लिए बोझ लग रही है वो हल्की हो जाती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं, कई बार कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ बैठकर आपको सुकून मिलता होगा।
जिनके साथ बैठकर आपको अच्छा लगता हो, उनके साथ बात करना अच्छा लगता हो। ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर के शब्द आपसे बात करते हैं, परमेश्वर खुद जब आपसे बात करते हैं, तब आपके बोझ हल्के होते हैं। तीसरी बात, जब आप आराधना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तब आपके जीवन की बातें, तब आपके जीवन की परिस्थितियां, तब आपके जीवन के बोझ हल्के होते हैं प्रियो। जब आप आराधना करते हैं, आराधना में सामर्थ है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधनों को तोड़ने की सामर्थ है। जब आप और मैं आराधना करते हैं, आराधना केवल शब्दों से नहीं, पर जब आराधना हम आत्मा से करते हैं, जब आराधना हम अपने दिल की गहराई से करते हैं, वही सच्ची आराधना परमेश्वर तक पहुंचती है प्रियो। वचन कहता है कि शैतान के दूत आपके प्रार्थनाओं को रोके रखते हैं। आपकी प्रार्थनाएं क्यों परमेश्वर तक नहीं पहुंचती? क्योंकि आपने उन प्रार्थनाओं को आत्मा से नहीं किया। खोखले शब्द परमेश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। खोखले शब्द परमेश्वर के शब्दों तक नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने आप को इस तरह से आराधना करने की जरूरत है, अपने दिल की गहराई से, अपनी आत्मा से आराधना करने की जरूरत है। जब आप आराधना करेंगे, तब ही वो शब्द, वो आपके शब्द में वजन होगा और आप परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच पाएंगे। जो वृद्धि करने वाला व्यक्ति है, जिसके जीवन में ग्रोथ होता है, वो प्रार्थना करता है, वो वचन पढ़ता है, वो आराधना करता है। और चौथी बात, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरे रखता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम क्यों फेलोशिप करते हैं, हम क्यों संगति करते हैं? इसलिए क्योंकि हम एक साथ मिलकर हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस युद्ध के लिए जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरे रखें जो आपको हमेशा परमेश्वर के करीब लेकर जाए, हमेशा आपको प्रोत्साहित करे थोड़ा और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, थोड़ा और परमेश्वर के करीब जाने के लिए, थोड़ा और आराधना करने के लिए, थोड़ा और प्रार्थना करने के लिए। नहीं तो संसार तो बैठा हुआ है आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। ऐसे लोगों के संगति करें, ऐसे लोगों के साथ बैठे जहां पर आपको उत्साह मिले परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के करीब जाने के लिए। बहुत जरूरी है। यदि आप इन 4 बातों को कर रहे हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति जरूर होगी। प्रार्थना, वचन पढ़ना, आराधना करना और ऐसे लोगों के साथ संगति करना जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में आत्मिक वृद्धि होती है, वो अपने बोझों को परमेश्वर पर डालना जानता है। दूसरी बात, जो आत्मिक वृद्धि करते हैं वो प्यार करते हैं और प्यार बांटते हैं। जो आत्मिक वृद्धि करते हैं वो प्यार करते हैं और प्यार बांटते हैं। पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं दी गई थी, 10 कमांडमेंट्स हम जानते हैं, पर नए नियम तक आते आते प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 2 महत्वपूर्ण कमांडमेंट रख दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम करो, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा, अपने, हम नहीं करते। हमारे पड़ोसी से हमारे झगड़े रहते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर। यदि आप और मैं सच्ची मसीही है तो हम प्रेम करेंगे। बहुत कठिन है अपने पड़ोसी से प्रेम करना, बहुत कठिन है। मैं जब यहां पर खड़ा हूं तो मैं खड़े रहने के बाद मैं अपने आप को जांच कर परख कर बोलूं। बहुत कठिन है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। वो छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ते हैं। यदि आप अपने पड़ोसी से ही प्रेम नहीं कर रहे, यदि पड़ोसी ही को नहीं पता कि आप प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम करने वाले हैं, तो संसार दूर की बात है।
संसार दूर की बात है। जो ग्रेट कमीशन जो कहा जाता है ना कि जाओ संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो बहुत दूर हो गया। वो ग्रेट कमीशन बहुत दूर हो गया। सबसे पहले अपने पड़ोसी से प्रेम करने की शुरुआत करें। मैं यहाँ पर परमेश्वर का दास होने के नाते मैं यहाँ पर क्लेम करता हूँ कि हाउस ऑफ डेस्टिनी की कलीसिया ऐसी कलीसिया होगी जो अपने पड़ोसी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाएगी। यदि आप अब तक अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे तो आज ही जाके सुलह कर ले, नहीं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। छोटी छोटी बातों में हम झगड़ते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 22 अध्याय वचन 39 और 40। मत्ती उसका 22 अध्याय वचन 39 और 40। और उसी के समान यह उसी में है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्थाओं और भक्तियों का आधार है। यही दो आज्ञाएं आधार है, जो बेस है। यही दो आज्ञा है। क्या? परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि आपको अपनी जिंदगी में आत्मिक उन्नति देखना है तो आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आपको अपनी आत्मिक उन्नति देखना है तो अपने पड़ोसी से प्रेम करने की शुरुआत आपको करने की जरूरत है। और आपके पड़ोसी कौन है? आपके घर के इर्द गिर्द रहने वाले, आपके साथ भोजन करने वाले, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ आप जिनके साथ मिलते हैं वो आपके पड़ोसी है। आपका ग्रोसरी वाला आपका पड़ोसी है, आपका दूध वाला आपका पड़ोसी है, आपका सब्जी वाला आपका पड़ोसी है। इन सब से आप प्रेम करने की शुरुआत कर दें। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करने की शुरुआत करेंगे आप आत्मिक उन्नति करेंगे, आप ग्रो करेंगे। यदि आपको ग्रो करना है तो आपको इन दो बातों को करना जरूरी है। सबसे पहली बात कि हमें अपने बोझों को परमेश्वर पर डालना आना चाहिए, और दूसरी बात हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना आना चाहिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आप आशीषित हुए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 यीशु। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके कलाम ने आज हमें ठीक किया है, आपके कलाम ने आज हमें सुधारा है, आपके कलाम ने आज हम में से गंदगियों को दूर किया है पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आज जो भी बीज हमारे हृदयों पर गिरे हैं पिता, उन बीजों पर प्रभु शैतान उन बीजों को न लेने पाए, शैतान उन बीजों को न चुगने पाए पिता, बल्कि प्रभु वो बीज समाए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलदायक हो। हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी कि ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया हो पिता जो उन्नति करे, जो ग्रो करे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपका कलाम हमें दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा है, आपका कलाम हमें दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में लेके जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जनों को हम आपके नाम से आशीषित घोषित करते हैं पिता। आने वाले सप्ताह को हम आपके नाम से आशीषित घोषित करते हैं, और खुदावन जो लोग नहीं आए हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहे जो भी कारण हो उन कारणों को आप दूर कीजिए, और अगले सप्ताह प्रभु आप उन्हें आपके भवन में ले आइए। हम ये दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए। एक बार फिर से हम अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, ध्यान से कबूल कीजिए पिता। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए हम सबों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।